हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में, जिसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ। ये एनएफओ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एनएफओ का लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएवी की प्राइस, साथ ही साथ इनका एक्सपेंस रेशियो, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका अप्रॉक्स रिटर्न, सारा कुछ जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रैंकलिन इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ का जो लॉन्च डेट है एनएफओ का, वो है 21 नवंबर 2024 और इन डेट है 4 दिसंबर 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 11 दिसंबर 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है वो देना 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको देना है 12.5% का टैक्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर बात करें, अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 11 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,02,615 करोड़ का। फ्रैंकलिन इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की तरफ से। अनुज टैगरा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,02,615 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। फ्रैंकलिन इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। इनके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है क्रिसिल लॉन्ग ड्यूरेशन डेप्ट ए ट्रिपल इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर जैसे अभी हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया फ्रैंकलिन इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का ओवरव्यू, अब जो जो चीज़ें इसमें छूट रही है जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका अप्रॉक्स रिटर्न, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसी वीडियो के अंदर डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड लिया है वो लिया है एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक डेप्थ कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया वो 5.33% का रिटर्न है। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में आपको 11.74 का रिटर्न है। तो अगर आप फ्रैंकलिन इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले एक साल में आपको लमसम के थ्रू जो रिटर्न मिलेगा वो आपको 15% के आसपास एक साल में आपको रिटर्न मिल सकता है अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसआईपी में जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा एनुअल रिटर्न, तो वो 6 से 7% का आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा अगर आप एसआईपी करेंगे लॉन्ग टर्म में। तो ये नहीं कि करने का मतलब कि बेटर देन एफडी है, एफडी से आपको 1 से 2% इसमें ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं। अब बात करते हैं स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो इसका जो स्टॉक होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा वो आपको डेप्ट कैटेगरी पे और कैश पे देखने को मिलेगा होल्डिंग एनालिसिस। और इसकी डेप्ट सेक्टर एलोकेशन को अगर देखेंगे तो सोवरग्रेन और अदर्स कैटेगरी पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो एसबीआई का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.23% का। तो फ्रैंकलिन इंडिया में आपको 0.2 से लेकर के 0.3% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रैंकलिन इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।